Hi, good morning friends. Today we will discuss about the formation of Himalayan range. Dear friends, आज हम लोग को देखना है हिमालयन रेंज का कैसे फॉर्मेशन हुआ, यह कैसे बना। क्या आज जिस हिमालय को हम लोग इस रूप में देख रहे हैं, क्या ये हिमालय पहले अभी जिस स्थान पर ये है, क्या यह करोड़ों वर्ष पहले क्या ये ऐसे था, या ये बना कैसे, ये यहाँ पर आया कैसे। जब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने के पहले क्या हिमालयन रेंज था या नहीं था। ठीक है, इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला चीज़ है वो ये है कि हमारा जो हिमालय है वो पूर्व से लेकर के और पश्चिम तक भारत के उत्तर में क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, भारत के उत्तर में, उत्तर दिशा में पूर्व से लेकर के पश्चिम तक यह फैला हुआ है। कौन? हिमालय। ठीक है, इसके बाद से यह है कि इसका जो फैलाव है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक है। जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत तक इसका फैलाव है। ठीक है, ये नामचा बरुआ जो पर्वत है यह तिब्बत के पठार के अंतर्गत ही आता है। इसकी अगर लंबाई की बात कर लें तो इसकी जो लंबाई है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक यह 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई की अगर हम लोग बात कर लें तो यह जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर रेंज में चौड़ाई में फैला हुआ है, और यह जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ता है तो अरुणाचल प्रदेश तक आते आते इसकी जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमालयन रेंज सिर्फ भारत, नेपाल, तिब्बत इन्हीं जगहों पर सिर्फ नहीं फैला हुआ है। इसका जो फैलाव है वह म्यांमार तक है और इधर अफगानिस्तान तक है। यानी पूर्व में अफगानिस्तान तक है और पश्चिम में म्यांमार तक है। यहाँ तक इसका फैलाव है। हिमालय पर्वत जो है, हिमालयन रेंज जिसको बोला जाता है, यह अफगानिस्तान में हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में या हम कह लें अपने भारत में ये हम लोग एवरेस्ट यानी कि क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। और जब यह म्यांमार में पहुंचता है तो यहाँ पे इसको अराकान पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? अराकान पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक चीज और है कि हिमालय पर्वत जो है, इस हिमालय पर्वत की नॉर्थ साइड में यानी उत्तर दिशा में तिब्बत का बहुत विशाल पठार है। तिब्बत का बहुत विशाल पठार है और इस पठार के उत्तर दिशा में क्यूलून पर्वत है। ठीक है, क्यूलून पर्वत, इस क्यूलून पर्वत का हिस्ट्री क्या है और ये हिमालयन रेंज का हिस्ट्री क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के अंतर्गत। और क्या बोलेंगे, ये भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत के अंतर्गत भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसमें है कि हिमालयन रेंज है, हिमालय है, वो अपने दोनों तरफ किधर से लेकर के, पूरब से लेकर के और पश्चिम तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक यह दक्षिणावर्ती मोड़ का निर्माण करता है। दक्षिणावर्ती मोड़ का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो मोड़ हम देख रहे हैं, यहाँ से जो मोड़ नीचे की तरफ देख रहे हैं जो म्यांमार देश में स्थित है, और यही हिस्सा जो है ये आगे की तरफ बढ़ा है, यही हिस्सा आगे की तरफ बढ़ा है। तो यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान में रेंजेज इसका है,
और इधर बढ़ा है तो अफगानिस्तान में भी इसका रेंजेज है। ठीक है, तो ये दक्षिणावर्ती मोड़ बनाता है, यानी दक्षिण की तरफ ये मुड़ गया है, दक्षिण की तरफ क्या हो गया है, मुड़ गया है। और यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज होता है कि अफगानिस्तान में हिमालय को क्या कहा जाता है, हिमालय पर्वत को तो हिंदू कुश कहा जाता है, पाकिस्तान में सुलेमान कहा जाता है। ठीक है, और म्यांमार में इसको क्या कहा जाता है, अराकान पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। जो हिमालय पर्वत है इसका निर्माण सीनोजोइक काल में हुआ, करोड़ों वर्ष पहले सीनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम देखेंगे पश्चिमी जो घाटियां हैं, जो पश्चिमी घाटियां हैं उसमें कौन कौन सी घाटियां हैं, तो उसमें मिजो घाटियां हैं, मणिपुर घाटियां हैं, नागा घाटियां हैं, पटकुई बूम घाटियां हैं। ये सारी की सारी घाटियां पश्चिमी घाटी के नाम से ये जानी जाती हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे हिमालय पर्वत के बारे में। ठीक है, ये चीज़ है। और इसके बाद से हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि निर्माण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, निर्माण के बारे में, तो हिमालय पर्वत का निर्माण की व्याख्या करने वाला जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, तो कोबर साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और उन्होंने ही यह प्रिंसिपल दिया था कि आखिर हिमालयन पर्वत का, हिमालयन रेंज का, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ इसकी व्याख्या कोबर करते हैं अपने भूसन्नति सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या है। ठीक है, देखते हैं हिमालयन रेंज का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हिमालयन रेंज का जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से हुआ। कालांतर में ये जो भारत हम देख रहे हैं ये भारत ऐसे ही था। ठीक है, और ये इंडियन प्लेट जो था ये अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद से जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूरी हमारी पृथ्वी है, इसको समझने के लिए एक चीज हम लेते हैं, जैसे कि हम एग लेते हैं, अंडा, और अंडा को क्या करते हैं कि बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद जब उसको यूज किया जाता है तो उसको धीरे से हल्का तोड़ा जाता है। तो अगर अंडा को हल्का हल्का चारों तरफ से हम तोड़े तो उसमें दरारें आएंगी, और जिस तरह से दरारें आएंगी सेम वैसे ही इस पृथ्वी का जो हिस्सा है ये भी उस दरार के जैसे ही 6 हिस्से में टूटा हुआ था। ठीक है, 6 हिस्से में क्या था, टूटा हुआ था। और वो प्लेट टकराने की वजह से ये हमारा जो ये लैंड है, यानी ये जो प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से जाकर के अटैच हुआ। तो ये एक अलग सिद्धांत है, ये सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत ये चीज आता है। लेकिन एक और सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, यानी कोबर बताता है, यह कोबर एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट माने जाते हैं, और वो उन्होंने ही बताया कि इस लैंड के टूटने, यानी इस प्लेट के टूटने और जुड़ने वाला जो एक सिद्धांत था उससे अलग हट करके इन्होंने एक दूसरा सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या हुआ कि पहले जो इंडियन प्लेट था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और इधर अंगारा लैंड था। ये एक बहुत बड़ा मतलब लैंड हुआ करता था, और ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, ये अलग अलग प्लेट था, और बीच से टैथिस सागर बहा करता था। ठीक है, बीच से कौन सा सागर, टैथिस सागर बहा करता था। लेकिन हुआ ये, इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारी नदियां बहती थी, अंगारा लैंड की तरफ से बहुत सारी नदियां बहती थी, और सेम उसी तरह से गोंडवाना लैंड से भी बहुत सारी नदियां बहा करती थी। और इन नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए अवसाद, यानी लाखों वर्षों तक इन नदियों के द्वारा जो भी अवसाद बहा करके लाया गया, अवसाद मतलब सेडिमेंट्स,
और सेडिमेंट्स यानी अवसाद में बालू, पत्थर, कंकड़ ये सारे चीज होते हैं और नदियां अपने साथ यही सारा चीज बहा करके लाती हैं। तो सेम इसी तरह से अंगारा लैंड की तरफ से भी और गोंडवाना लैंड की तरफ से दोनों तरफ से नदियां जब अपने साथ सेडिमेंट्स बहा करके लाई तो ये जो तैथिस सागर है इसमें बहुत ज्यादा इसका क्या बोलते हैं ये जमा हो गया। ठीक है, तो ये तैथिस सागर है ये बहुत किस चीज से सेडिमेंट से ये भर गया। किस चीज से भर गया? सेडिमेंट से भर गया और यह सेडिमेंट ऐसे ही भरते गया। ठीक है, यह सेडिमेंट ऐसे ही भरते गया और बहुत ज्यादा मात्रा में ये सेडिमेंट क्या हुआ? भर गया। जब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सेडिमेंट भरा तो इस पे प्रेशर पड़ा। ठीक है, इस पे दबाव पड़ा। दबाव पड़ने के चलते क्या हुआ कि यह नीचे की तरफ धंसने लगा। ठीक है, नीचे की तरफ धंसने लगा तो इसका जो एरिया है वो इस तरह का हो गया। ठीक है, ये नीचे की तरफ धंसते गया और दबाव के चलते एक और बड़ा परिवर्तन हुआ कि ये जितने भी क्या बोलेंगे सेडिमेंट्स है ये सेडिमेंट्री रॉक के रूप में, सेडिमेंट्री चट्टान के रूप में ये बदल गया। ठीक है, यही बालू, पत्थर, कंकड़ इतने ज्यादा ऊपर से दबाव पड़ा कि ये सेडिमेंट्री रॉक के रूप में बदल गया यानी चट्टान के रूप में बदल गया। इसमें एक और परिवर्तन हुआ कि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ दबाव बढ़ता गया इसमें वलन की क्रिया होने लगी और वलन की क्रिया होती है तो वलन की क्रिया होती है फोल्डिंग यानी इसमें जो भी सेडिमेंट्री है यह इसमें मुड़ आ गया यानी ये फोल्ड होने लगा, आपस में ही यह फोल्ड होने लगा और फोल्ड होने के चलते हुआ ये कि इसके दोनों किनारे जो हैं ये दोनों किनारे में फोल्ड हो गया और दोनों किनारा इसका उठ गया ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ उठ गया। आज हम लोग हिमालय पर्वत जो देख रहे हैं ये इसका पूर्वी हिस्सा है, ये इसका पूर्वी हिस्सा है और जो इसके पश्चिमी हिस्सा है वो है क्युलून पर्वत। यानी यहाँ पे जो मुड़दार आया इस तैथिस सागर के दोनों तरफ जो मुड़दार आया तो जो ये वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये पूर्वी क्या बोलेंगे माउंटेन के रूप में विकसित हो गया यानी ये हिमालयन रेंज के रूप में विकसित हो गया। ये वाला जो हिस्सा ये हिमालयन रेंज के रूप में विकसित हो गया और जो पश्चिम वाला इसका हिस्सा है ये जो इसका हिस्सा है यहाँ पे क्युलून पर्वत बन गया। क्युलून पर्वत और क्युलून पर्वत हम अब बता चुके हैं कि क्युलून पर्वत कहाँ है तो जो हमारा सबसे लास्ट में हमारे भारत के उत्तर दिशा में एवरेस्ट रेंज है। एवरेस्ट रेंज के बाद तिब्बत का पठार पड़ता है, तिब्बत का पठार है और उस तिब्बत के पठार के उत्तरी हिस्सा में क्युलून पर्वत दिया हुई तो ये दोनों पहाड़ एक हिमालय पर्वत के रूप में यानी हिमालयन रेंज की तरफ केप जैसा और दूसरा क्युलून पर्वत के रूप में डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है हिमालयन रेंज बनने की। ठीक है, तो ऐसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है, इसमें और कोई विशेष तो चीज है नहीं, लेकिन एक चीज और बता देते हैं कि दूसरा सिद्धांत क्या कहता है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये 6 प्लेट में विभक्त है और ये प्लेट आपस में टकराए और उसी के हिसाब से इस पूरे ग्लोब में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उसी के अंतर्गत ये अफ्रीकन प्लेट से टूट करके जाकर के यूरेशियन प्लेट में सीधा क्या हुआ अटैच हुआ और भारत का निर्माण हुआ और साथ ही साथ क्युलून पर्वत भी हम लोग देख सकते हैं और एवरेस्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही और एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो है उसको पूरा आप लोग देखें, शुरू से लेकर के अंत तक देखें, क्योंकि अगर कोई बात समझना है तो उसको शुरू से लेकर के अंत तक देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हैव अ नाइस डे।